निराकार परमात्मा का ज्ञान होता है और साकार परमात्मा की भक्ति होती है। हमारे यहाँ परमात्मा की दो तरह की मान्यता वेदों में है। एक परमात्मा निराकार हैं, कण कण में परमात्मा का निवास है। कण कण में निवास नहीं है, बल्कि कण कण ही परमात्मा है। वेद भगवान ने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह परमात्मा ही है, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। तो निराकार परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? उसका तो ज्ञान होगा, उसका तो केवल आभास होगा, उसका तो केवल अनुभव मात्र हो सकेगा। अब अगर भक्ति करनी है तो परमात्मा की साकार स्वरूप को स्वीकार करना होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में दोनों प्रकार की मान्यता है। परमात्मा निराकार भी हैं, परमात्मा साकार भी हैं। बड़े विद्वान और समझदार लोग बैठे हैं यहाँ। मैं देख रहा हूं कि सभी बहुत कथाएं सुने हुए, बहुत ग्रंथ पढ़े हुए लोग विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं, सारे विश्व में लगभग 10 धर्म हैं बड़े बड़े। वैसे तो आज तक के इतिहास में 300 धर्मों का वर्णन है। सारे विश्व में 300 धर्म थे, पर कुछ बर्बर धर्मों ने, कुछ आतंक वाले धर्मों ने सारे धर्मों को नष्ट किया। जिस समय आप लोग विराजमान हैं, इस समय बड़े बड़े 10 धर्म हैं। सभी 10 धर्मों में परमात्मा की निराकार की ही मान्यता है। सारी दुनिया के अन्य धर्मों में परमात्मा को निराकार माना। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई स्थान नहीं, वो कण कण में व्याप्त है। और हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में दोनों मान्यताएं सज्जनों। परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा भक्तों के लिए साकार भी होते हैं। अन्य धर्मों ने परमात्मा की सगुण स्वरूप को नहीं माना। लेकिन भक्ति कैसे करेंगे अगर निराकार परमात्मा मानेंगे? तो अपने भक्तों को, प्रेमी जनों को भक्ति करने के लिए स्वरूप देना जरूरी है, नाम देना जरूरी है, आकार देना जरूरी है, कृपा करना जरूरी है। इसलिए भगवान ने साकार रूप धारण किया। क्योंकि निराकार के बारे में आप कब तक ध्यान करेंगे? सूरदास जी ने लिख दिया, नाम रूप गुण जुगत जोग बिन निरालंब मन चक्र धावे। भैया निराकार परमात्मा का रूप नहीं है, रंग नहीं है, जाति नहीं है, स्वरूप नहीं है। तो निरालंब मन चक्रित धावे। अब मेरा मन बिना आलंब के भ्रमित हो रहा है। सब विधि अगम जाहे जाने ताही को। सूरदास जी ने लिखा, मैं निर्गुण को अगम माने कठिन जान करके, सब विधि अगम जान ताही को सूर सगुण लीला पद गावे। मैं सगुण लीला भगवान बालकृष्ण लाल के पद गा रहा हूं। ये सूर जी ने कहा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी निर्गुण के बारे में लिखा है, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्ताशक्त चेतसाम। हे अर्जुन, निराकार परमात्मा की सेवा करना, निराकार परमात्मा का ध्यान करना क्लेशोधिकर है, बड़ा क्लेशदायी है, बड़ा कठिन है। इसलिए साकार परमात्मा की पूजा
साकार परमात्मा का ध्यान, साकार परमात्मा की भक्ति ही श्रेष्ठ है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही साकार होकर के भक्तों के लिए अवतार धारण कर देते हैं।